Youths are the architects of tomorrow's nation, as rightly stated by Dr. APJ Abdul Kalam. Honoring his powerful ideology, the Bogong Banggo Kabang has organized a special felicitation ceremony to the CBSE toppers from East Siang District and national champions of arm wrestling. Hello and welcome to Eastern Post. Today we are at a prestigious event dedicated to the hard work, perseverance and achievements of the students who have excelled in Central Board of Secondary Education 2025. The students who are being honored today have not only scored top marks but have also set an inspirational example for their peers across the districts. This felicitation ceremony is the community's commitment to empowering education and nation building, a cause deeply rooted with the ideology of Bogong Banggo Kabang. Stay with us as we later have talks with the toppers, the parents, and the pioneers behind this organization. Welcome all of you, all the awardees, all the participants, and all the dignitaries. Sit in the dais. I welcome all of you on this event of felicitation ceremony of class 10 and 12 toppers of East Siang districts and a meritorious sports person from East Siang district. While taking this opportunity, I would like to tell you all a story of a man in search of livelihood and business, explored into a territory or a land far away from modern civilization during the colonial era, or say you can say the pre-independence India's pre-independence era. They set on a remote land and humbly started a business without a promise of profit, living behind the homely comforts and care of their family. माता पिताओं को मैं आशीर्वाद देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि शायद इन लोगों का जो संस्कार जो बेटा बेटियों को देना चाहिए दिया होगा, इसलिए आज
इस मंजिल तक पहुंचा है, इन लोगों का बेटा बेटी, इन लोगों को मैं अपना दिल से मेरा प्यार भरी नमस्कार और शुभकामनाएं। आगे चलकर इससे भी और अच्छा हो जाएगा, मेरा उम्मीदें उसी में रखता हूं और ईश्वर साथ देगा। लेकिन पासीघाट वो एक जगह है, हर किस्म का, हर वर्ग का, हर आदमी यहाँ पे है। यहाँ ऐसा बांगो है, यहाँ मियोंग है, पासी है, पादम है, बोरी, बोकार, अपातादी, मिसी सब यहाँ में है। और इससे बढ़कर जैसे कि अभी आप लोग, हमारा ये पुराना पासीघाट का जितना जिन को यहाँ जन्म दिया था, जन्मालू को तो परिचित कर दिया है जनरल सेक्रेटरी साहब। बच्चों का एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईसीएम। आई एम वेरी हैप्पी कि जिस जगह पे हम पोस्टेड हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, उसको अरुणाचल का एजुकेशन हब कहा जाता है। तो बहुत सारे जो आप सभी के जाने माने लोग आज सक्सेसफुल हैं, जो डायस पे बैठे हैं, जो आपके बीच में ऑफिसर्स बैठे हैं, सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन्होंने यहीं पर अपना एजुकेशन लिया है और धीरे धीरे अपने आप को बनाते बनाते उन्होंने इस मुकाम पे वो लोग पहुंचे हैं कि वो आप सभी लोगों को गाइड कर पाए। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सभी बच्चे जो हैं, ये हमारा फ्यूचर है। हम जितने भी रोड्स बना ले, ब्रिज बना ले, कॉलेज बना ले, ऑडिटोरियम्स बना ले, उस सब का कोई यूज नहीं है जबकि हमारे बच्चे जो उसको यूज करे, उससे सीखे, उसको उसकी वजह से उनकी स्किल्स डेवलप हो। हम सब जो काम कर रहे हैं वो आज इसी के लिए कर रहे हैं। ये टफर आया है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा कंपटीशन हो, उसको अभी से आप लोग रेडी करके तैयारी होके जाना पड़ेगा। एजुकेशन तो डिग्री लेने से वो एजुकेटेड आदमी नहीं बन जाता है। अभी पासीघाट में कितना आदमी लोग एजुकेटेड थे, कितना डिग्री लेके डबल एमए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बिना नौकरी से घूम रहे हैं। आप सिंपल बीए करो, क्वालिटी एजुकेशन होना है। आपका क्वालिटी नहीं होगा तो आप जितना भी डिग्री ले लो, कोई भी नौकरी का कंपटीशन में आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएगा। 82% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉय है। आप सोच लीजिए, आज यहाँ का एशिया का आप 10-12 में टॉपर है, लेकिन आगे जाके 82% जो इंडियन यूथ लोग के साथ आप कंपटीशन करना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीबीके ने बहुत अच्छा ये इनका इनिशिएटिव है कि जो हमारे यंग अचीवर्स हैं उनको हम फेसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित कर सकें। साथ ही साथ उनको हम एक एक्सपोजर देना चाहते हैं कि लाइफ इज़ बियॉन्ड स्कूल। तो एकेडमिक्स एक तरफ है, लेकिन आगे भी बहुत कंपटीशन है, आगे भी हमें और अच्छे से काम करना है। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए और उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते थे उनको कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको पूरा सपोर्ट रहेगा एंड हम भी कोशिश करेंगे कि उनको इतना अच्छा स्कूल एनवायरनमेंट दे सकें कि वो आगे भी और एक्सेल करें। ओके, और आपसे थोड़ा इस बारे जानना चाहेंगे, जैसे आपने थोड़ा अपनी स्टोरी भी शेयर की यहाँ पे और आपने जैसे एड्रेस किया कि आपका प्रायोरिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो उस पे लेकर आगे आने वाले दिनों में कुछ आपके द्वारा लाइक और कुछ देखने को? हाँ, देखिए हम अभी बहुत कम ही टाइम हुआ है मुझे ज्वाइन करे, बट हमने बहुत सारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं यही सोच के कि हम स्कूल के बच्चों को कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट ओवरऑल प्रोवाइड कर सके कि उनका पढ़ाई में भी मन लगे एंड वो प्रोएक्टिवली एकेडमिक्स को परस्यू करें। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मैं टॉपर्स को अपने ऑफिस में भी इनवाइट करूंगी, उनको हम एक्सपोजर विजिट्स पर भी भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे कि विद पेरेंट्स एंड टीचर्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर कर पाएँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेगा बोल के बोला है, तो फिर आप अभी आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं?
स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ एकेडमिक या स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होना है, हमें कोशिश करनी है कि हम किसी भी एक फील्ड में हम डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन होने से चाहे हम एकेडमिक्स परस्यू करें, चाहे स्पोर्ट्स परस्यू करें, चाहे कोई स्किल परस्यू करें, चाहे हम एंटरप्रेन्योर बने, शायद डिसिप्लिन की वजह से हम किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरा, मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले, ना सिर्फ पढ़ाई, लेकिन उनके वातावरण, उनको कैसे एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, टीचर्स उनको कैसे पढ़ा रहे हैं, इस बारे में पेरेंट्स थोड़ा इंटरेस्ट लेके बच्चों के साथ बात करें तो शायद बच्चे भी और ज़्यादा खुल के अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएंगे। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे है, जो कि यहाँ के जो आज का इवेंट के स्पॉन्सर है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? ये शायद आज का प्रोग्राम का स्पॉन्सर तो हम लोग का पासीघाट बाजार का जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग ने स्पॉन्सर किया है। ये शायद पासीघाट में ये फर्स्ट टाइम ऐसे ऑर्गेनाइज किया है। ये बीबीके ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर पासीघाट बाजार का जो यहाँ का सबसे पुराना बिजनेसमैन लोग स्पॉन्सर किया है। इसलिए मैं मेरा तरफ से और पूरा बोगोंगबांग और पासीघाट का तरफ से ये बाजार वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हम लोग का जैसे ईस्ट सियांग जो हम लोग का एजुकेशन हम लोग का 13 और 18 रैंक पे आया है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इस तरह। सर, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आप और अच्छे स्कूल में अच्छे करने के लिए और एक्सेलेंस देने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव क्या आप इंट्रोड्यूस करोगे? ये इनिशिएटिव तो शायद ये हम लोग का गवर्नमेंट जो हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और एजुकेशन मिनिस्टर पी.डी. सोना सर इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन लोग 3 साल का अंदर में ये स्कूल का जितना भी है उसको ठीक कर देंगे बोला है। और शायद ये अरुणाचल के लिए लास्ट चांस होगा। ये दोनों नहीं सुधार सकेगा तो शायद अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम ऐसे रह जाएगा। इसलिए मैं मैडम को भी और डीडीसी सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम होगा उसको ये फील्ड में इम्प्लीमेंट करे और पर्सनली इसको ध्यान दे। स्पेशली हमारा डीसी मैडम तो बोला है उसका प्रायोरिटी तो एजुकेशन ही रहेगा। इसलिए मैं चाहता है कि हम लोग का जितना भी टीचर्स होगा, ये मैडम बोलो, मिनिस्टर बोलो, सीएम बोलो, जब तक टीचर्स लोग काम नहीं करेगा, शायद जो फील्ड का स्टाफ लोग काम नहीं करेगा, वो एजुकेशन सिस्टम तो शायद इम्प्रूव नहीं होगा। इसलिए डीडीसी सर को भी हम रिक्वेस्ट किया है इसको इम्प्रूव करना है और ज़रूरी है। ये सोसाइटी तो एजुकेशन नहीं होगा तो सोसाइटी तो अच्छा नहीं होगा। सोसाइटी के लिए अच्छा के लिए एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है। थैंक जो आप लोगों ने बहुत अच्छे अचीव किया है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आपका स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टडी रूटीन कैसे रहा था एग्जाम के समय? शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा था कंसिस्टेंटली, इसने कि लास्ट में पढ़ लिया है ऐसा कर लिया। आप कोई क्या कोचिंग लिया है? हम ट्यूशन नहीं लिया था, एक्चुअली ऑनलाइन से पढ़ रहा था। हम भी सेम शुरू से थोड़ा थोड़ा मतलब ट्यूशन तो नहीं लिया था, लेकिन टीचर का बहुत हेल्प था, गाइडेंस बहुत किया है, और बुक्स जो भी कुछ कमी था उसको भी टीचर्स लोग ने प्रोवाइड किया है। जो आज का सेरेमनी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो फेलिसिटेशन का सेरेमनी है, इसका ऑर्गेनाइजर को आप लोग बोलना चाहेंगे, करना चाहेंगे? इसे ऑर्गेनाइजेशन करने से हम लोग को भी खुद को एनकरेज मिलता है, तो मतलब हम लोग का हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करना हम लोग को भी अच्छा लगता है। मतलब सीधा ऐसे नेग्लेक्ट करने से खराब लगता है, तो अच्छा ही लगा। इसको ही देख के आगे हम लोग का जूनियर्स भी सेम ही करेगा, इफ ऐसा आगे और भी हॉस्ट कर देते। जो आपके फेलोज मेट हैं और या फिर आपके जो जूनियर्स हैं जिनको आप आज के दिन इंस्पायर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज था? वही बोलना चाहिए कि शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, कुछ ऐसा नहीं कि एक बार में कर लेना है ना सब चीज़। तो वही बोलना चाहिए, धीरे धीरे हार्ड वर्क करना चाहिए कंसिस्टेंटली। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स, क्योंकि उनके बिना तो कंप्लीट नहीं होगा। तो पेरेंट्स के लिए कुछ, बाकी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि किस तरह से ये सब देखते हुए सीख इंस्पायर होता है, उनके बच्चों को भी लोग पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें। अपने पेरेंट्स के लिए और बाकी सभी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए?
पेरेंट्स को तो थैंक यू ही बोलना चाहूँगी। अगर वो लोग नहीं होता तो हम लोग यहाँ में नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है। पेरेंट्स पॉजिटिव हम लोग को अप्रोच नहीं करेगा तो हम लोग कुछ नहीं है। पेरेंट्स भी घर में ऐसे होते हैं ना, नेगेटिव वाला होता है तो बच्चा भी उधर से बिगड़ता है। तो जो भी हमको लगता है जो भी अचीवर्स है उसका सब पेरेंट्स पॉजिटिव वाला ही होता होगा। तो बाकी को भी ऐसे ही बोलेगा कि जो खराब है, कोई कोई होता है ना पापा दारू पी के, ऐसा वाला को भी मतलब ऐसा मत कीजिए। आपका जो आप एक्ट कर रहे हैं, आपका एक्ट आपका बच्चा पे ही जाएगा ना। तो वही हेलो अचीवर्स, आप लोग को सबसे पहले बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस। आप लोग क्लास 10 के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स पे आए हैं। आप हमें आपका जर्नी कैसे रहा, ऐसे इतने अच्छे मार्क्स आप लाए हैं? मेरा जर्नी सिंपल था। स्टार्टिंग में मतलब हम स्कूल का टीचर लोग से गाइड लिया है और बाद में हम यूट्यूब से भी गाइड लिया है। एंड आते आते मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसका बाद हम बहुत सारे PYQs ये सब किया है और एग्ज़ाम में भी मतलब ठीक ठाक रहा था। कुछ पेपर्स टफ भी थे और कभी कभी मेरा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया था। मतलब कभी कभी मतलब हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता था, फिर भी हम मतलब हार्ड वर्क किया है तो हमको ये गोल मिला। तो अभी इतना मेहनत करने के बाद अभी जब आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए उसके बाद अभी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको कैसा लगा? हमको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अभी आप लोग का पेरेंट्स कैसा लग रहा है? पेरेंट्स तो बहुत खुशी का बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जो हुआ है मेरा बेटा टॉप। आपका बेटा का डेली रूटीन कैसे रहा एग्जाम के समय? वो तो उनका टाइम टेबल से सब कुछ करता है, पढ़ता भी है, मोबाइल भी देखता है, थोड़ा बहुत स्कूल भी जाता है, अच्छा से सब कुछ मैनेज कर लेता है खुद से। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट में तो जाके बहुत अच्छा लगा है। पढ़ने में तो अच्छा से पढ़ता है टाइम लेके। दूसरा पेरेंट्स लोग भी ना थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बच्चा का ऊपर में नज़र करने से पढ़ाई कैसे है उसको थोड़ा सा पूछ के नज़र करने से अच्छा है दूसरा पेरेंट लोग भी ना। आप दोनों का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और आपके बाकी अपने पेयर्स को कुछ टिप्स देना चाहूँगी। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तो पहले से सोशल नहीं था, लेकिन बाद में हम सोशल में हार्डवर्क किया है तो बाद में हमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स सोशल में ही मिला है। और हम बाकी स्टूडेंट लोग को भी, जिन लोगों को भी अलग अलग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को ही हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग भी जो भी सब्जेक्ट में उन लोगों को प्रॉब्लम है उसमें और वो लोग ट्राई करें ताकि उन लोगों को और अच्छा मार्क मिल सके। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तो हिंदी और साइंस था। एंड आपका कुछ टिप्स जो आपके बाकी क्लासमेट्स होगा? आई मीन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस, एंड देन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहिए, ऐसे ही। हाय, माय नेम इज़ मोइन डोमिंग और मैं सीनियर मैन कैटेगरी में 75 kg कैटेगरी में बोट आर्म्स गोल्ड जीत के आया है नेशनल टूर्नामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ फ्रॉम दगांव। हम औरम गाँव और ओसी गाँव का बेटा है और हम मिर्कू विलेज से बिलोंग करते हैं, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट से। तो हम नेशनल में गोल्ड मिला है, एलिफेंट जूनियर सब जूनियर मिला है, राइट में भी फोर्थ मिला है हमको। बस हो गया। Myself Mr. Lenjing Mawang and I am from Rani village और हम यूथ 75 kg में गोल्ड मिला है राइट हैंड। जीरो से गोल्ड मेडल तक जीतने का जर्नी कैसा था? आप लोग मतलब किस किस स्ट्रगल को फेस किए, फिर आप लोग ने कैसा परिस्थिति को सामना करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? इसको सबसे पहले तो मुश्किल भी था बहुत। वेट भी डाउन मारना पड़ता है उसके लिए। तो पैसा तो मैडम लोग भी अच्छे से किया है, तो उतना दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली मतलब बहुत सपोर्ट किया? फाइनेंशियली तो नहीं बोल सकेगा, अच्छा भी था और मैडम लोग भी सपोर्ट था, लेकिन हम लोग खुद का पैसा से गए, लेकिन ओवरऑल अच्छा था जो एक्सपीरियंस था। जर्नी तो एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होके फिर स्टेट टूर्नामेंट खेलना होता है। फिर जो स्टेट में जो विनर्स है उसको फिर नेशनल के लिए हम लोग को सेलेक्ट करता है। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग गया है। फर्स्ट हम लोग स्टेट में सेलेक्ट हुआ है, फिर हम लोग नेशनल के लिए एलिजिबल होके फिर वहाँ पे खेला है। और जर्नी तो अच्छा था, काफ़ी दोस्तों का और हमारे जो मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। और अपने ऊपर पे भी डिपेंड होता है आप कितना डेडिकेटेड है, कितना हार्ड वर्क करते हैं। सो या इट वाज अ वंडरफुल जर्नी ओवरऑल। जर्नी तो ठीक ठाक ही था दोस्त लोगों के साथ, ये इसलिए हमें अच्छा लगा जर्नी भी। और
बहुत से अप एंड डाउन भी था। इसके बाद लास्ट में तो सब लोग अच्छा ही खेला और सब लोग को गोल मिले। थैंक यू। The success of these students is a reminder for us that with hard work, dedication, and proper guidance, no goal is out of reach. The felicitation ceremony organized by Dibugong Bangko Kabang is a platform to inspire other students. This is reporter Agasti Lago signing off with cameraman Krishna Prasad.